अच्छा, हम करने लगे क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि हमारे पास क्रेनियल नर्व्स कितनी है। हमारे पास क्रेनियल नर्व्स है 12 पेयर। पेयर है या 12 है सिर्फ? मैम 12 है। राइट ऑप्टिक है तो लेफ्ट ऑप्टिक है, और मतलब आपके पास नर्व जी ट्राइजेमिनल बताओ, सिर्फ एक साइड की फेस दे रही है, दो साइड की फेस दे रही है? मैम दोनों फेशियल साइड की दे रही है। तो फेशियल राइट फेशियल साइड मैम का दो साइड दो होती है, मतलब पेयर में है ये। है ना। ठीक है, तो पेयर्ड होगी पहली तो ये चीज है। अच्छा, इतना कर करके ना तो हमें बेसिक्स भूल गए एक्चुअली। अच्छा, अब देखो हमारे पास ना एक्चुअली ये होता है कि ये हमारे पास समझो डॉक्टर ईशा, जब फीटस डेवलप कर रहा होता है ना, तो फीटस यूं डेवलप करता है कि फीटस का ना सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे ये आ जाता है, ये वाला एरिया। ये मैं फेस बना रही हूँ, ठीक है, ये फेस वाला एरिया। अब इस फेस में ये आई है, दिस इज द आई, इसको कहते हो जहाँ से आई डेवलप करता है, इसको कहते हो आप ऑप्टिक प्लेकॉर्ड। ठीक है, व्हाट इज दिस ऑप्टिक प्लेकॉर्ड? दिस इज क्रेनियल नर्व 2 की डेवलपमेंट साइड, एंड दिस इज ये है ऑप्टिक, सॉरी, ऑप्टिक तो ईयर है, ऑल्फैक्टरी, ये क्या है? ऑल्फैक्टरी प्लेकॉर्ड। जी ठीक है, दिस इज क्रेनियल नर्व 1। मैम। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपके पास। अब अगर हम ब्रेन के पार्ट्स की बात स्टार्ट करें, सो दिस इज मैम वो फिर द, मिड ब्रेन से। हाँ, टीलेंसेफेलॉन। ठीक है, आगे चलो तो ये आपके पास मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, इधर आ जाती है। सो दिस इज द आपके पास, ये आ जाओ तो डाइनसेफेलॉन। ठीक है, डाइनसेफेलॉन के बाद आपके पास आ जाता है, ये दोनों किसके पार्ट है डॉक्टर ईशा? मैम ये फोर ब्रेन के। फोर ब्रेन के। ठीक है, और ये फिर आपके पास आ जाता है, दिस इज द मीजेंसेफेलॉन। मीजेंसेफेलॉन कहाँ से आता है? मैम वो मिड है। मिड ब्रेन, मीजन का जो है। मैम मीजेंसेफेलॉन। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास आगे करो तो दिस इज द, यार आगे आपके पास मीटन, क्या है? मीटन सेफलॉन। ये क्या आ गया आपके पास? ये मैम मीटन, हाइंड ब्रेन है। मीटन, हाँ जी, मीटन सेफलॉन। ठीक है, अब मीटन सेफलॉन के बाद आगे क्या रह गया? माइलिन, जो मेड्यूला को देता था। ठीक है, तो ये बेसिकली वो जो आप कह रहे हो हाइंड ब्रेन वाला पार्ट। ठीक है, तो ये है आपके पास आगे माइलिन सेफलॉन। ठीक है, अब देखो ये सारा ब्रेन का एरिया, और ये है आपके पास यहाँ पे, ये ये है ऑप्टिक प्लेकॉर्ड। दिस इज व्हाट? ऑप्टिक ऑटिक। प्लेकॉर्ड, दैट इज क्रेनियल नर्व 8, ईयर से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से अब आगे चलो तो आपके पास नीचे ऑब्वियसली फिर वो सारा बाकी का पार्ट बॉडी का जोन सा है वो आ जाएगा। कितनी नर्व डेवलप करा ली हमने? 1, 2 और 8। ठीक है, तो ये जितने भी प्लेकॉर्ड्स हैं ये सारे क्या हैं आपके पास? 1, 2, 8, दीज आर ये आपके पास ऑप्टिक गैंग्लियॉन्स। गैंग्लियॉन से आते हैं, इसको कहते हो सोली सेंसरी सेट। ठीक है, जो कि प्लेकॉर्ड से डेरिवेटिव है, दैट इज व्हाट, 1, 2 और 8। और अब एट। जो अगले आ जाओ, फेरेंजियल आर्चेस। ठीक है, कितनी आर्च होती है हमारे पास? फोर। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होती, 6। 5, 5 है डॉक्टर आयशा। ठीक है, 5 क्रेनियल नर्व, 5 क्रेनियल नर्व, 7 क्रेनियल नर्व, 8 क्रेनियल नर्व, 10, जिसमें सुपीरियर और रिकरेंट लेरेंजियल। ठीक है, सुपीरियर लेरेंजियल और रिकरेंट लेरेंजियल। तो अब आप आ जाओ आर्चेस के ऊपर, सही है। तो आर्चेस में आपके पास 5 से आता है फेस के मेस्टिकेशन के मसल्स। ठीक है, तो ये आपके पास ये जहाँ से मीटन सेफलॉन है ना, ये वाला यहाँ पे, ये वाला रीजन जो, दिस वन इज द क्रेनियल नर्व 5। ये ऑटिक गैंग्लियन से आगे, दैट इज क्रेनियल नर्व 7। इसमें भी कुछ पार्ट आ जा रहा होता है ना आपका वेस्टिबुलर का। ठीक है,
क्रेनियल ये वाला स्टेपीडियल वाली, ठीक है, क्रेनियल नर्व 9। और फिर ये जो बाकी का पार्ट है ये दो, ये वाला इतना, ठीक है, इसमें सारा का सारा आपके पास दो पार्ट हैं, सुपीरियर लेरेंजियल और रिकरेंट लेरेंजियल 10, ठीक है, क्रेनियल नर्व 10। सो दीज आर द आपके पास क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, फ्रेंजियल आर्चेस। अब ये फ्रेंजियल आर्चेस होगी, इधर मैं ना जल्दी से इसकी एक आउटलाइन बना देती हूँ आपके पास, बॉडी की ऊपर की नहीं बना रही, नीचे की सिर्फ बना रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 और ये। अच्छा, आप डॉक्टर आयशा ये सारी में से ये जो 5 और 7 है, मुझे बताओ ये फेस के मसल को दे रहा है तो किधर से डेवलप करता है? न्यूरल क्रस्ट सेल्स, ठीक है। अच्छा, तो फ्रिंजियल आर्चेस से ये होगी 1 2 8 5 7 9 10, पीछे कौन सी नर्व्स बच गई? मैम 1 3 4 3 4 6 6 7 होगी 9 या नहीं सॉरी ये लो, हाँ 9 भी होगी, 10। वो मैंने कर दी, तो 11 और 12, ठीक है, 3 4 6 11 और 12, ठीक है। अब एक चीज याद रखना है आपने, क्रेनियल नर्व के ना दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये 5 और 7 न्यूरल क्रस्ट है और बाकी फ्रेंजियल आर्चेस है। क्रेनियल नर्व 3 जोन है ना, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कौन से दो है मैं बताती हूँ। एक तो ये जैसे 5 और 7 के उस तरह 3 न्यूरल क्रस्ट सेल्स से आती है, एक और आता है वो मैं बताती हूँ। अभी होता कि आपके पास पड़ा होता है न्यूरल ट्यूब पड़ी होती है, जिससे आपके पास ने ब्रेन ने डेवलप करना है। अच्छा ये देखो, ये आपके पास स्ट्रक्चर है ब्रेन का, इसमें सेंटर में होता है, ये क्या है, सल्कस लिमिटेंस, लिमिटाइज करता है। इसमें एक होती है बेजल प्लेट पड़ी हुई है ना, और एक होती है एलर प्लेट, सुना है कभी? नहीं डॉ मैम, अच्छा नहीं सुना, कभी नहीं सुना? नहीं इसका नहीं सुना है, शायद मैं डॉ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न की ना डेवलपमेंट होती है, सेंसरी और मोटर, ठीक है। एक एलर प्लेट होती है, एक बेजल प्लेट होती है, ठीक है। और ये जो सर्कस लिमिटेंस है इसको सेंट्रल कैनाल कहते हो, पता है, जिधर से स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा होता है, ठीक है। ओ तो जी खैर, मैम, जी जी। हाँ ठीक है, हाँ। अच्छा चलो, तो अब आप इसको समझो कि ये वाली अब जब डेवलप करेगी तो क्या होगा, आपके पास ये सर्कल इलॉन्गेट होगा, ये वाली चीज ज्यादा यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली यहाँ पे आ जाएगी। अब ये स्ट्रक्चर देखो नीचे, अब मिड ब्रेन का जब हम बना रहे होते हैं तो ये देखो ऐसे करके स्ट्रक्चर होते हैं, या एक्विडक्ट सिल्वियस वगैरह, और ये तो ये अब आपके पास, ओहो, ये अब आपके पास समझो, ये एलर प्लेट थी ये वाली, ठीक है, तो एलर प्लेट ये आ गई, ठीक है, ये, और बेजल प्लेट आपके पास ये आ गई, ठीक है। अब इन दोनों से जो बनेंगी नर्व्स, दीज आर द आपके पास ये जो बेजल प्लेट है ये वाली, इससे बनेगी क्रेनियल नर्व 3 4 6 12 और 11, ठीक है। और 3 फिर न्यूरल क्रिस्टल से बनी, और दूसरा कहाँ से बनी, बेजल प्लेट से, ठीक है। मेरे से अच्छा ये हमने नर्व्स की डेवलपमेंट कर ली। अब नर्व्स की डेवलपमेंट के बाद अब आप आ जाओ क्रेनियल नर्व की एम्ब्रियोलॉजी पे। हमारे पास ना क्रेनियल नर्व अब कहाँ कहाँ पड़ी है, हमने ये कौन सा पार्ट किया डॉक्टर आयशा, ये आपने कौन सा स्टेप बोला था उस वक्त, ये वाला? मैम ये न्यूरल क्रिस्टल वाला नहीं है नहीं मैम, ये वो वाला नहीं, पॉन्स, मेडुला। हाँ, मैम मिड ये ब्रेन। जो है ना मैम 3 4 जो है ना मिड ब्रेन पे होती हैं, हम्म, और जो है 5 6 7 और 8 पॉन्स पे हाँ, होती हैं, और नीचे जो है वो जो 4 बचती हैं वो फिर मेडुला पे आती हैं। पॉन्स मेड्यूला, ठीक है। तो ये वाला जो सा 3 और 4 है, ठीक है, ये इधर से जी आ मैम, गई। और 4 ब्रेन में वो पहले 2 रह जाती हैं। हाँ, तो ये 1 और 2 यहाँ से होगी, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी नर्व्स की, ठीक है। अच्छा, तो अब ना हमारे पास कुछ होते हैं इसके न्यूक्लियाई, दो चीजें याद रखो, एक होता है जनरल, यार और पेज डाल दूं मैं, एक सेकंड ठहरो, मैं फिर से एक और पेज डाल दूं, ऐड पेज। हमारे पास ना एक होती है जनरल, एक होती है विजुअल सेंसेशन, और एक होती है सोमैटिक। जनरल, एक होती है विजुअल, एक होती है स्पेशल, नहीं सॉरी, विजुअल और सोमैटिक छोड़ो, जनरल होती है और एक होती है स्पेशल, ठीक है, जनरल और स्पेशल, ठीक है। अब जनरल और स्पेशल में आपके पास फर्दर डिवीजन हैं, एक होती है विजुअल, जी मैम, एक और जिस्मेटिक। हाँ जी, एक होती है सोमैटिक, ठीक है।
एक होती है एफरेंट, एक होती है ईफरेंट। Efferent. ठीक है, हाँ जी। अब आप यूं करो कि आपके पास हो गया जनरल, पता नहीं, मुझे नहीं पता, जनरल, Serial efferent. हाँ, जनरल सोमैटिक ईफरेंट, जनरल विजरल ईफरेंट, पहले इसका पेयर बना लो, ये वाला। ठीक है, अब आप आगे आ जाओ जनरल सोमैटिक एफरेंट, फिर आ जाओ आप Visual efferent. जनरल, अच्छा क्या कह रहे हो डॉक्टर आयशा? And visual efferent. विजरल Efferent. एफरेंट, एफरेंट एफरेंट, ठीक है। अब स्पेशल रह गई है, स्पेशल में आओ तो स्पेशल में क्या है? स्पेशल विजरल एफरेंट, और साथ में एक सेकंड है, जनरल विजरल विजरल, अभी इसमें ना जनरल विजरल एफरेंट, स्पेशल विजरल एफरेंट, और स्पेशल विजरल एफरेंट है, इसमें सोमैटिक नहीं है। ठीक है, ओके डॉक्टर आयशा, न्यूक्लियाई जी हो गए। मैम। मतलब जनरल में आपके पास एफरेंट और ईफरेंट और ये दोनों आएंगे। ठीक है, ये दो दो चार पेयर्स हो गए। ठीक है, दो दो चार पेयर हो गए, और विजरल में सिर्फ एफरेंट और ईफरेंट होगा, वो भी सिर्फ विजरल का। ठीक है, पहले तो आपको ये न्यूक्लियाई पता होने चाहिए थे। ओके, जी अब मैम। भी स्ट्रक्चर पे आते हैं हम। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स है हमारे पास। ठीक है, उसमें आपके पास आ जाता है, दिस इज द, आपके पास, ये मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ मिड ब्रेन। ये क्या है? मिड ब्रेन। मुझे बताओ मिड ब्रेन में कौन कौन सी नर्व्स हैं? 3, 4. 3 और 4 है। ठीक है, तो ये आपके पास है, दिस इज द क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4। फोर्थ कहाँ से आ रही होती है? पोस्टीरियर, वाहिद नर्व है जो पोस्टीरियर आ रही होती है। ठीक है, जी मैम। और मुझे बताओ ये जो आपके पास थी, ये कौन सी बनाई है मैंने, 3 वाली, ये कहाँ से आ रही थी? न्यूरल क्रिस्टल से भी आ रही थी, और दूसरी कहाँ से आ रही थी? बेजल प्लेट से आ रही थी। मैम बेसल प्लेट से। बेजल प्लेट के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था? दैट वाज मैम सल्कस, अलर प्लेट वाला। अच्छा। दैट वाज सल्कस लिमिटेंस, यहाँ सेंट्रल केनाल। ठीक है, तो ये सल्कस लिमिटेंस है, इसने लिमिट किया हुआ था सबको। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे चलते हैं हम, दैट इज आगे, अच्छा फोर्थ नर्व होगी और थर्ड नर्व होगी ऑक्यूलोमोटर नर्व, और दैट इज ट्रोक्लियर नर्व। ये थे आपके पास, दैट इज, ये स्पेशल सेंसरी होते हैं, जनरल सेंसरी होता है? अच्छा मुझे बताओ, मैम ये जो हम लोग ऑर्गन और डॉक्टर जॉइंट्स के साथ हम लेते हैं वो ऐशा, मुझे ये बताओ, ये जो मिड ब्रेन की ये नर्व है आपके पास, दैट इज ऑक्यूलोमोटर, ये एफरेंट लेके जाती है, ट्रोक्लियर। इफरेंट, एफरेंट लेके जाती है, इफरेंट, इफरेंट, एफरेंट तो ऑप्टिक नर्व ला रही डिफरेंट मैम। है, हाँ इफरेंट। ठीक है, तो ये आपके पास इफरेंट तो हो गई। ठीक है, स्पेशल सेंसेस में जी। आपके पास विजन, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, और एक और था, क्या था वो मुझे भूल गया, टच नहीं, क्या था? टच था? नहीं टच तो नहीं है, टच तो जनरल, टेस्ट स्मेल हियरिंग, हियरिंग टच टेस्ट, टेस्ट नहीं, टच क्यों कह रही हूँ मैं, स्मेल हियरिंग विजन, एक यार भूल गई है मुझे, स्पेशल सेंस क्या है, मेरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा चलो खैर, तो ये स्पेशल थे, तो ये जनरल, प्रोप्रियोसेप्शन राइट। नहीं डॉक्टर ईशा, नहीं नहीं, विजन आंखों से देखना, सूंघना, स्मेल, ठीक है, स्मेल, सूंघना, देखना, विजन, टेस्ट जुबान, हियरिंग, नहीं आ रही मुझे याद, चलो छोड़ो। अच्छा तो ये हो गया जनरल इफरेंट। अच्छा, और ये क्या आपके पास? सोमैटिक विजरास। ठीक है, सोमैटिक इफरेंट है। ठीक है, जनरल सोमैटिक इफरेंट है ये। ठीक है, अच्छा सोमा इज लाइक क्या होता है? सोमा किसको कहते हो? बॉडी को। बॉडी ऑर्गन्स या जो भी है। ठीक है, नहीं विजरास उसमें आएगा, सोमैटिक इज, एक मिनट ठहरो, जनरल सोमैटिक इफरेंट, motor nerve fibers that carry impulses from CNS to skeletal muscles
डिराइव फ्रॉम सोमाइट्स नॉट फ्रॉम ब्रेकियल आर्चेस, ठीक है। तो मतलब ये हो गई, विजुअल से नहीं है ये आपके पास। सोमाइट्स मतलब आपके पास सोमास जो स्केलेटल मसल्स से, तो स्केलेटल मसल्स मतलब ऑक्यूलर मसल्स जितने आपके पास उसके साथ आ जाते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो जनरल सोमैटिक इफरेंट में आपके पास क्या आ गई, ऑक्यूलो मोटर नर्व ऊपर, और नीचे आ गई ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4, जिसमें मिड ब्रेन में। अब नीचे आ जाओ, और इसका अपना एक न्यूक्लियस होता है थर्ड नर्व का, उसको क्या कहते हो, जो वो पाथवे में होता है, दैट इज एडिंगर वेस्टफॉल। मैम वो वेस्टफॉल तो न्यूक्लियस। उसका होता है ऑप्टिक का। किसका डॉक्टर आयशा? ऑप्टिक का। थर्ड नर्व का डॉक्टर आयशा? चलना क्या? ओके मैम। अच्छा डॉक्टर आयशा, इसके बाद आगे चलो तो आपके पास आ जाता है इधर से पॉन्स, आ जाओ। पॉन्स के अंदर अब आपके पास क्या स्ट्रक्चर आएगा, पॉन्स के अंदर कौन कौन सी नर्व्स हैं? मैम 5 6 7 5, चार हो गए। 6 और कह रहे हो कि 7, एक मिनट ठहरो। जी मैम, फेशियल तो पॉन्स में है ना। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब मुझे बताओ अपर पॉन्स और लोअर पॉन्स, ठीक है। अब इसमें कैसे वो करोगे आप? 4 उधर हो गया, 5 पे आ जाओ। 5 का कौन सा है, ट्राइजेमिनल का। जी मैम। ट्राइजेमिनल का इधर पड़ा होता है मोटर ट्राइजेमिनल, ठीक है, एक मोटर ट्राइजेमिनल। इसका स्पाइन भी बड़ा होता है मैम। अच्छा नहीं अच्छा, स्पाइनल भी, वो और मेडुला में बड़ा होता है। ठीक है उसका अभी हम स्पाइन करते पार्ट हैं। भी बड़ा होता है मैम। अच्छा ओके डॉक्टर ईशा, वो करते हैं। अच्छा इसके बाद आपके पास हो गया मोटर ट्राइजेमिनल, फिर साथ में इधर कौन सी पड़ी होगी 5, और 7th कौन सी होती है, फेशियल, ठीक है। इसके जी बाद मैम। 7th का एक और न्यूक्लियस होता है, हमने वो भी किया था, सुपीरियर वो सॉलिटेरियस वाला, ट्रैक्टर सॉलिटेरियस वाला कह रही हैं आप? सेलिवेटरी, सुपीरियर सेलिवेटरी, सेलिवेटरी भी है और जी मैम। सेलिवेटरी, ठीक है। और ये हाली जो फेशियल नर्व का है, ठीक है, ये फेशियल नर्व है। और ये आपके पास मोटर ट्राइजेमिनल है, ठीक है। और एक रह गया दैट इज एबड्यूसेंट, ठीक है। तो ये आपके पास पड़ा हुआ, दिस इज द, ये एबड्यूसेंट, ठीक है, एबड्यूसेंट। अच्छा एबड्यूसेंट किस में आएगा मुझे बताओ, एबड्यूसेंट 6th है और किसको कर रहा है, मसल को कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास किस में आएगा, जनरल विजुअल इफरेंट में। सोमैटिक इफरेंट में, विजुअल में क्यों आएगा, मैम मसल है ना। नहीं मैम, मैटिक मैम, जी मैम। हाँ ठीक है। तो ये एबड्यूसेंट नर्व इधर आ गई आपके पास जनरल सोमैटिक इफरेंट में, पॉन्स में। अच्छा मुझे अब बताओ, आगे आपके पास दिस इज द, ये सुपीरियर सेलिवेटरी, मुझे बताओ सुपीरियर सेलिवेटरी आपके पास विजुअल है या आपके पास सोमैटिक है? मैम ये विजुअल होगा। अच्छा किस विजरा को करते हैं? मैम ये हमारी उसमें है नहीं, सिक्रीशंस के साथ। ठीक है, सिक्रीशंस के साथ। तो मतलब कौन सी सिक्रीशंस डॉक्टर आयशा, जीआई सिक्रीशंस या ग्लैंड्स की? मैम जे सिक्रीशंस। जी डॉक्टर आयशा? मैम जीआई सिक्रीशंस तो नहीं नहीं होंगे डॉक्टर मैम, आयशा, ये डॉक्टर आयशा, ग्लैंड की। ग्लैंड्स जे की कौन सिक्रीशन सी और दो सिक्रीशन ग्लैंड्स और है, सिक्रीशन कौन वगैरह से होंगे। ग्लैंड्स है डॉक्टर आयशा? पैरोटिड, सॉरी अपना स्लाइवरी एंड, मैम वो उस वाले। सबमैंडिबुलर लिंगुअल और पैरोटिड सारे। अच्छा और दूसरा लैक्रिमल, ठीक है। और कौन से फाइबर्स इनर्वेट करते हैं, पैरासिम्पथेटिक, ठीक है। सो दिस इज द आपके पास ये वाला जो कौन सी थी यार ये आपके पास सेंसेशन, दैट वाज जनरल विजुअल इफरेंट, ठीक है, सुपीरियर सेलिवेटरी, सही हो गया डॉक्टर आयशा। इसके बाद अब आप आगे आ जाओ, ये वाला, ये ट्राइजेमिनल वाला और फेशियल, ये मोटर है या सेंसरी है? मैम ये मोटर। अच्छा ये स्पेशल है दोनों या, ही होगा मैम। ठीक है दोनों ही है, ओके सही जवाब आ गया। आप बताओ इसमें कौन सा है, स्पेशल विजुअल इफरेंट है, ठीक है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये क्या लेके जाता है, टेस्ट, सही है। जी मैम।
तो ये आपके पास मोटर ट्राइजेमिनल हो गया, ऊपर पड़ा होता है अपर, ये देखो अपर पोर्शन पे, ये पिक्चर में अपर भी याद रखना, ये यार ये क्यों नहीं हो रहा, ये अपर, ठीक है। और लोअर में फिर क्या आपके पास फेशियल का मोटर, ठीक हो गया। जी मैम। चलो पॉन्स हो गया, अब मेड्यूला पे आ जाओ। अब हमने आज मेड्यूला का अपर मिडल और लोअर किया था, अब खुद बताओ कॉमन क्या था इसमें? मैम हाइपोग्लॉसस। ट्राइजेमिनल अच्छा ठीक है, और मैम वो डोर्सल वाला। डॉर्सल और वेगस। उसके बाद मैडम इसमें जी, और मैम अगर हम मेडुला की बात करेंगे तो उसमें मैम न्यूक्लियस एम्बिगुअस आ जाएगा। और जो है और हम्म। मैम इसमें ट्राइजेमिनल। अच्छा अच्छा डॉक्टर आयशा, अब ये देखो ट्राइजेमिनल इज लाइक 5 वाला बिल्कुल इसमें लिखा हुआ था एक में, ठीक है। अच्छा डॉक्टर आयशा, इसमें अब हाइपोग्लॉसल मुझे बताओ, आपके पास जनरल है स्पेशल है, पहले ये बताओ। मैम ये स्पेशल है। स्पेशल कैसे है? ये तो मसल्स को सप्लाई करता है यार, हाइपोग्लॉसल टंग के मसल्स को सप्लाई करता है डॉक्टर आयशा। ये मैम टंग को सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, दिस इज द हाइपोग्लॉसल, ठीक है, जो कि आपके पास जनरल क्या हो गया, सोमैटिक इफरेंट, ठीक है। अच्छा जी अब मुझे मैम। बताओ, ये जो आपके पास सुपीरियर सेलिब्रेटरी है, तो ये इधर पड़ा है और लोअर पॉन्स पे, तो अपर मेड्यूला में क्या पड़ा है? एम इसका इंफीरियर वाला। इंफीरियर सेलिब्रेटरी, ठीक है। अब इंफीरियर सेलिब्रेटरी किसको जाता है, पहले बताओ, ये इसकी कौन सी सेंसेशन लेके जाते हैं इंफीरियर सेलिब्रेटरी? जनरल, सोमैटिक हो जनरल गया, सिमेट्रिक विजुअल, हाँ विजुअल में आ एपरेंट। गया था, ठीक है। हाँ जी, वो आपके पास स्लाइवरी और साथ में उसको जाता था लैक्रिमल को, तो ये बेसिकली ये भी इफरेंट है, तो ये वो था पैरासिम्पथेटिक से। ये आपके पास ग्लॉसोफ्रेंजियल का है, ठीक है, क्रेनियल नर्व, दैट इज ग्लॉसोफ्रेंजियल कौन सी, 9 है ना, 9, ठीक है। और ये भी पैरासिम्पथेटिक है, बट दिस इज टिपिकल फॉर, एक तो ये हो गया आपके पास नाइन्थ ग्लॉसोफ्रेंजियल का, और दूसरा हो गया पैरोटिड्स के लिए, ठीक है, और अपर पार्ट ऑफ द मेडुला में पड़े होते हैं ये, ठीक है। चलो जी मैम। ये बेसिकली क्या है आपके पास, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस क्रेनियल नर्व 9 का है, टिम्पैनिक नर्व के साथ आएगा, टिम्पैनिक प्लेक्सस के साथ, फिर लेसर पेट्रूसल नर्व के साथ आएगा, फिर लेटर पेट्रूसल नर्व ऑटिक गैंग्लियन से होते हुए, ये जो ऑटिक गैंग्लियन था डॉक्टर आयशा, ये वाला इसलिए इधर बना हुआ था, ठीक है। तो ये और ये मेड्यूला बना हुआ है, ठीक है, तो ये मेड्यूला का आपका लेट पोज लोअर एंड है, इधर इंफीरियर सैलिवेटरी है, बल्कि ये मेड्यूला, ठीक है, इधर इंफीरियर सैलिवेटरी है, यहाँ से ये आपके पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नर्व, टिम्पैनिक नर्व, लेसर पेट्रूसल नर्व, फिर लेसर पेट्रूसल नर्व इस ऑटिक गैंग्लिया से, फिर यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जाएंगे टू ये पैरोटिड, अब मुंह में पड़ा होगा, ठीक है, तो वहां से थ्रू ऑरिकुलर जी मैम। टेम्पोरल, ठीक है, V3 के थ्रू, ठीक है, ट्राइजेमिनल की रिवीजन। अच्छा चलो, सो दिस वाज द स्टोरी, आगे चलो। तो आगे ये हो गया आपके पास इंफीरियर सेलिब्रेटरी। अच्छा इसके बाद आगे कौन सा कह रही थी, 10 का, ये डॉर्सल न्यूक्लियर मोटर न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, तो ये हमारे पास ये किसको करता है डॉक्टर आयशा? ये भी आपके पास क्या है, विजराज मतलब किसको, लंग्स को करता है, डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस, तो ये आपके पास हार्ट, आपके पास लंग्स, डायाफ्राम, ठीक है, और एसोफेगस वगैरह, ठीक है, स्टमक वगैरह, विगोटम वगैरह, ठीक है, उसके साथ आ जाएगा, तो ये विजराज है, ठीक है, जनरल विजरल इफरेंट। अच्छा इसके बाद आगे रह गया ये वाला, ये पर्पल वाला, दिस इज व्हाट जो पड़ा होता है, कॉमन है सब में, दैट इज ये डॉर्सल मोटर भी कॉमन है, हाइपोग्लॉसल भी कॉमन है, और न्यूक्लियस एम्बिगुअस भी कॉमन है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस 9, 10 और 11 के साथ आता है, ठीक हो गया। बाकी जी एक रह मैम। गया, हाँ बाकी एक रह गया, दैट इज सॉलिटेरियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ठीक है, जो आप उस वक्त ढूंढ रहे थे, सही है डॉक्टर ईशा, जी तो मैम। ये यही पर्पल वाले के साथ है आपके पास, दैट इज 7, 9, 10, और ये कौन सा न्यूक्लियस है, दिस इज टेस्ट है ना, टेस्ट, स्पेशल है कि जनरल है?
मैम स्पेशल नहीं है। हाँ स्पेशल है। एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, ठीक है। अब स्पेशल है तो 7 नर्व है, ठीक है। तो दिस इज स्पेशल विजरल एफरेंट, ठीक है। और 9 और 10 के जनरल विजरल एफरेंट, ठीक है। ये स्पेशल वाला 7 के साथ और 9 और 10 जनरल विजरल एफरेंट के साथ है। सही है। अब पीछे सिर्फ 2-3 रह गए हैं। वो आपके पास कौन से रह गए डॉक्टर आयशा? बाकी सब हमने कर लिए। आपके पास रह गया स्पेशल सोमैटिक एफरेंट और साथ में जनरल सोमैटिक एफरेंट, ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो आपके पास एक न्यूक्लियस सिर्फ है, दैट इज एट द लेवल ऑफ ये फिफ्थ नर्व का, ठीक है। ये जो अपना ये है यार, ये मिड ब्रेन के बाद के पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है आपके पास? मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ तो यहाँ पे आपके पास ये वाले जंक्शन पे इधर इधर कौन सा पड़ा हुआ है? एट्थ नर्व का वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, क्योंकि वो भी स्पेशल है आपके पास एफरेंट। ये मेसेनसेफेलिक और जी ये मैम। दो डिफरेंट है, ठीक है। और एंड पे रह गया जो हमने एक मोटर न्यूक्लियस किया था ट्राइजेमिनल का, एक हमने ट्राइजेमिनल का मेसेनसेफेलिक किया, अब एक रह गया स्पाइनल, फाइनल स्पाइन, वाला। ठीक है। स्पाइनल ट्राइजेमिनल वो आपके पास इधर आ जाएगा स्पेशल एफरेंट के साथ और जनरल सोमैटिक एफरेंट। सो ये सारे न्यूक्लियाई थे, ठीक है। अब इधर अगर इम्प्लीमेंट करते हो आप ये वाले न्यूक्लियाई को, किधर चला गया? ये अपर में पड़ा वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ये 8 हमने भी बना लिया यहाँ पे डॉक्टर आयशा। ये किधर चला गया? ये, ठीक है। ये अपर में आ गया, ठीक है। ये अपर इधर मेडुला में। अच्छा आगे चलो, 8 के बाद क्या है? इंफीरियर ओलिवेटरी, हमें पता लग गया सुपीरियर पार्ट पे। और स्पाइनल ट्राइजेमिनल, ठीक है। ये भी स्पाइनल ट्राइजेमिनल जो अभी हमने ये वाला किया, ये भी अपर पार्ट पे लिखा है मैंने ये वाला। सो स्पाइनल, वेस्टिबुलर और तीसरा कौन सा डॉक्टर आयशा? ये इंफीरियर सेलिवेटरी। ये दोनों आपके पास अपर मेडुला पे आ गया, सही। ओके ठीक है। मैम। इसके बाद आगे चलो, दैट इज अपर मेडुला के बाद मिडल मेडुला, एम्बिगुअस, हाइपोग्लॉसल और डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस, स्पाइनल ट्राइजेमिनल, ठीक है। तो ये सारे तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस सिर्फ एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में अगर देखो तो ये वाली तीनों चीजें, ये वाली, ये अपर और मिडल में, दैट इज आपके पास न्यूक्लियस एम्बिगुअस, और क्या बोला था उसने? हाइपोग्लॉसल, और तीसरा क्या बोला था उसने? ये वेगस वाला, ठीक है। सिर्फ एक आपके पास मिडल में ज्यादा है, दैट इज ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ठीक है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस ज्यादा हाइपोग्लॉसल, डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस और स्पाइनल ट्राइजेमिनल, ये वाली स्पाइनल ट्राइजेमिनल सब में है। ये अपर में भी है, मिडल में भी है, और ये स्पाइनल ट्राइजेमिनल लोअर में भी है, ठीक है। दिस इज द एसएसए एंड जीएचए, ठीक है। चलें डॉक्टर आयशा, ये कंप्लीट हो गया।